नमस्कार, मैं युति झा और आप लोगों का बीएससी कोचिंग में स्वागत है। ठीक पिछले वीडियो में हम लोगों ने ढेर सारे कंसेप्ट और उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम लोगों ने जिक्र किया था, जो आपके बेसिक्स को तो जोड़ता ही है, साथ ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसको भी जोड़ता है। जैसे हम लोगों ने डिफरेंस ऑफ रूट्स पे चर्चा की थी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे चर्चा की थी, सम ऑफ रूट्स पे चर्चा किए थे, कैसे हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं हम उस पर चर्चा किए थे, और अप्रॉक्सीमेट 4-5 क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे कोई रूट्स पहले ही डिसाइड हो जाती है कि इरेशनल होगा, कि रैशनल होगा, कि इमेजिनरी होगा या और कुछ होंगे, जैसे आइडेंटिकल होंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है तो सबसे पहले आप उसका d निकाल लीजिए। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac आप निकाल लीजिए। ये जो b² माइनस 4ac है वो कोई ना कोई एक वैल्यू देगा न्यूमेरिकल, तो ये कई तरह का वैल्यू आपको मिल सकता है। जैसे फर्स्ट ये होगा कि d 0 से बड़ी हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहला हमने कहा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप निकालें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास है उसका आपने क्या किया, सबसे पहले d निकाला, जैसे b² माइनस 4ac। तो d ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हुआ? ये सब मैथमेटिकल लैंग्वेज है, आप नॉर्मली सोचिए जैसे d का मान 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, इस तरीके से आप अगर निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो 0 से बड़ी अगर कोई संख्या होगी यानी d पॉजिटिव होगा तो उसमें दो केस होंगे, इसमें दो केस होंगे। एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल d 0 से बड़ी है तो जैसे 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया, यानी परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा d की वैल्यू। और एक क्या होगा कि इम्परफेक्ट होगा, यानी परफेक्ट नहीं होगा। नॉट परफेक्ट लिख देता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव के लिए। ध्यान से समझिएगा। तो जब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती है तो इसके जो रूट्स होंगे, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रूट्स जो निकलेगा, सबसे पहला रूट्स आर अनइक्वल, फर्स्ट केस क्लियर। और अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तभी भी अनइक्वल होगा, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तभी भी अनइक्वल होगा। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो फिर इसी का रूट्स आर इरेशनल। इरेशनल फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, अब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर ये हो जाएगा रेशनल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डीपली में चर्चा कर दे रहा हूं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और d का आंसर आ गया मान लीजिए 4, एक में जो d का आंसर आ गया वो मान लीजिए कि 3 आ गया। तो जब आप अल्फा या बीटा की वैल्यू कोई भी निकालने जा रहे हैं तो आप करते -b प्लस माइनस
रूट डी यानी √4/2a, ऐसा कुछ होता। बी ए कुछ भी ना कुछ तो होगा ही होगा। तो मैं अल्फ़ा और बीटा कोई भी मान लीजिए ले लेता हूँ। तो आप जब इसको निकाल देंगे रूट से बाहर तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन जब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो अल्फ़ा और बीटा यानी अल्फ़ा और बीटा, तो इसकी जब वैल्यू लिखिएगा तो आप लिखिएगा -p प्लस माइनस √3/2a। ये रूट से बाहर नहीं आएगा। अब b और a की जगह पर कोई ना कोई वैल्यू रहेगा, तो ये जब रूट से बाहर आ जाएगा तो फिर ये सिंप्लीफाई होगा, तो एक प्लस बनेगा और एक माइनस बनेगा, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। और इसमें क्या होगा कि आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन √3 को आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर रूट से बाहर निकल जाती है तब तो ये नॉर्मल 5/7 टाइप का, 9/13 टाइप का, 8/35, 7, 6, 15, -25 इस टाइप के रूट्स आएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, वैसा केस नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जब भी होगा -b यानी -7 प्लस माइनस √3 टाइप का होगा। तो मैंने इसी पर ठीक प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी कि अगर एक रूट्स x प्लस √y टाइप का है, m प्लस √n टाइप का है, तो जो दूसरा रूट हमारा होगा वो m माइनस √n टाइप का होगा। यानी रूट से पहले वाली संख्या को हम क्या कर देते हैं, साइन को बदल देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहे थे कि d इज ग्रेटर देन 0 अगर हो गया तो रूट्स आर अनइक्वल। ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर d ग्रेटर देन 0 है तो उसमें भी 2 केस हो सकता है। एक केस हो सकता है कि d परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो वो रूट से बाहर आ जाती है, तो रेशनल रूट्स हो जाते हैं। और एक रूट्स के अंदर में ही रह जाता है तो वो इरेशनल रूट्स होते हैं। और उसी जगह पर एक रूट दिया रहेगा तो दूसरा रूट्स हम कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। दूसरा क्या है कि d = 0 अगर हो जाए। अब d = 0 जैसे ही हो जाएगा तो यहां पर हो जाएंगे रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल, ठीक। और तीसरा जो केस होगा, d इज लेस देन 0, तो हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 पे फोकस रहना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कर देता हूँ कि फर्स्ट वी फाइंड d, और d अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसमें 2 केसेस होंगे। एक केस होगा कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए d का, और परफेक्ट स्क्वायर अगर होता है कौन, d अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो ऐसे केस में आपके जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे। रूट्स आर रेशनल। और अगर d ग्रेटर देन 0 है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसे केस में कहेंगे हम कि रेशनल रूट्स नहीं होकर के इरेशनल रूट्स होंगे। इरेशनल रूट्स। और इरेशनल रूट्स किस तरह के होंगे, तो मैंने कहा एक रूट अगर m प्लस √n टाइप का होगा तो अपने मन से दूसरा रूट सोच लेना है
बीटा इक्वल टू m माइनस रूट n टाइप का। अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दूसरा जो कंडीशन है कि अगर रूट्स मतलब आंसर जो आती है x की वैल्यू, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि इफ b इक्वल टू 0 हो जाए तो सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ओरिजिनल वाला होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओरिजिनल वाला होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो किसी न किसी का स्क्वायर होगा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा, परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर मैंने कहा डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, यहाँ पर मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। और ऐसे केस में रूट्स आर इक्वल। यानी अल्फा इक्वल टू बीटा आप कहेंगे, रूट्स आर इक्वल। अब देखिए एग्जाम में रिवर्स में क्वेश्चन पूछता है, कभी भी फ्रंट में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स इक्वल हैं, तो फिर भिन्न भिन्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन होगा। तो हम समझ जाएंगे रूट्स आर इक्वल बोला तो d इक्वल टू 0 करेंगे, और d अगर 0 के बराबर है तो हम समझ जाएंगे रूट्स इक्वल होगा और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है। और दोनों ही केस में रूट्स आर रियल। रियल क्यों होगा? क्योंकि इरेशनल और रेशनल दोनों भी रियल नंबर ही हैं, और इक्वल है तो वो तो है ही रियल नंबर। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि d इज लेस देन 0 तो फिर हम कहेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है जिसको कि 11th और 12th में पढ़ना होता है। चलिए हम आपको इस पर कई क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर देते हैं, आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, कि इफ द इक्वेशन x square minus 2 minus m into x, 2 माइनस नहीं प्लस कर दीजिए, प्लस m इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एम एक्स, एम स्क्वायर माइनस 4m है, यहाँ पे माइनस 4m माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इन x हैज इक्वल रूट्स, इन x हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, then find the value of m। अब थोड़ा सा रुक के और सोचिए, ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी के बारे में थोड़ा सा सोचिए। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि नहीं? तो बिल्कुल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। लेकिन x हैज इक्वल रूट्स। नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे कि इक्वल रूट्स बोला। इक्वल रूट्स मतलब क्या हुआ? इक्वल रूट्स तभी होते हैं
जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है। फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन d इज इक्वल टू 0 और d की वैल्यू किसके बराबर होती है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर ये बात सच है तब आप कहेंगे कि b की जगह पर आपके इक्वेशन में क्या है? -2 प्लस m, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac भी सही है। तो हम इजीली अब कह सकते हैं कि 4 इंटू ए की वैल्यू तो 1 ही है और सी की वैल्यू क्या है? m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा? 4 प्लस 4m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 16। तो 3m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 12 इक्वल टू 0। 12 गुने 3 36, 18 दूनी 36, 3m स्क्वायर माइनस 18m माइनस 2m प्लस 12 इक्वल टू 0। 3m अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस 6 और माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो फाइनली 3m माइनस 2 इंटू m माइनस 6 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू हो गई 2/3 और m की वैल्यू क्या होगी? 6। तो फाइनली हमको क्या फाइंड करना था? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो m की वैल्यू एक होगी 6 और एक होगी 2/3। सीखने वाली बात इस वीडियो में क्या है, यानी सीखने वाली बात इस क्वेश्चन में क्या है? तो सीखने वाली बात ये थी कि अगर इक्वल रूट्स लिख दिया तब हम इक्वेशन में जाके और कहेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा और बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। आई होप कि अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसको आप नोट कीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन द roots of the given equation m square plus 1 m square plus 1 x square plus 2amx plus 2amx plus a square minus b square a square minus b square इक्वल टू 0
बी इक्वल देन फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। जो सेकेंड ऑप्शन है वो गिवन है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। जो थर्ड ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। और फोर्थ नंबर है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको थोड़ी सी वीडियो को पॉज करनी है और फिर आप स्पष्ट रूप से पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2am एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 बी इक्वल, मतलब ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स इक्वल है। तो जैसे ही रूट्स इक्वल बोला, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। तो इस पूरे इक्वेशन में बी के जगह पर कौन है, तो हम कहेंगे बी के जगह पे 2am है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए एम स्क्वायर प्लस 1 और इंटू सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। मैंने इस ए स्क्वायर को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, अगेन मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर क्या होगा माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इनटू क्या है 4, और इधर क्या होगा तो 2 2 जा 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल्ड आउट और ए स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल्ड आउट। तो सबको अगर हम उठा करके इधर ले आएँ तो हम या तो वहीं पे छोड़ दें, तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है एम स्क्वायर प्लस 1 फाइनली इक्वल टू क्या बच रहा है 0, चूँकि इधर की ओर 0 है। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, थर्ड नंबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। तो अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की कि अगर रूट्स आर इक्वल तो कंडीशन आपका फुलफिल होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है
कि if the equation m minus n x square plus n minus lx plus l minus m इक्वल टू 0, ये इक्वल है इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स। Then find the relation between relation between L, M and N। क्वेश्चन ये है, आप तब तक ट्राई कीजिए, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन 2L इक्वल टू M प्लस N। जो सेकंड ऑप्शन है वो 2M इक्वल टू N प्लस L। जो तीसरा इक्वेशन है वो है M इक्वल टू N प्लस L। और जो चौथा इक्वेशन है वो है L इक्वल टू M प्लस N। ये सवाल है आपके पास कि इफ द इक्वेशन m माइनस n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस l इंटू एक्स प्लस l माइनस m इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन l, m एंड n। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने से पहले ये देखना पड़ेगा कि इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है। तो इक्वल रूट्स का कंडीशन अब आपको पता होगा कि बी स्क्वायर यानी n माइनस एल का होल स्क्वायर जो बराबर होगा 4ac के, तो a की जगह पर क्या है m माइनस n और c की जगह पर क्या है l माइनस m। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो आगे अगर चलते हैं ठीक, तो आगे अगर चलते हैं इसको समझते हैं तो हम कह सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस l स्क्वायर माइनस 2nl इक्वल टू 4 इंटू LM माइनस NL माइनस m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस mn। और देख लीजिए आप, ये क्या हो गया n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये जो माइनस 4m स्क्वायर है इसको इधर ले आते हैं तो क्या होगा प्लस 4m स्क्वायर माइनस 2nl, फिर क्या होगा nl, ये भी है ये भी है, तो ये जो nl है 4nl इधर आकर के जुट जाएगा तो क्या होगा प्लस 2nl। ठीक, माइनस 4lm और माइनस 4mn इक्वल टू 0। थोड़ा सा यहाँ पर बैठ के सोचिए कि ये हो क्या रहा है।
ये किसका स्क्वायर है। क्लियर। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा 2m माइनस n माइनस एल का होल स्क्वायर है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 0। तो आप कहेंगे कि 2m इक्वल टू n प्लस एल। तो हमारा आंसर कौन होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो ये थी कुछ फंडामेंटल जो थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन होते हैं उस पे। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप और 2-4 एग्जाम्पल्स को देखते हैं जो आपके बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छा कर देगा। फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा और बीटा जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, then find the value of रूट अंडर अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट अंडर बीटा अपॉन अल्फा। मान लीजिए कि ये आपके सामने में क्वेश्चन है। फर्स्ट तो आप ट्राई कर सकते हैं। सेकंड हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि ये जो हमें फाइंड करने के लिए दिया है, इसको अगर हम सिंपलीफाई करें तो इनडायरेक्टली ये क्या दिया है, इनडायरेक्टली ये दिया है आपको रूट अंडर अल्फा अपॉन रूट अंडर बीटा प्लस रूट अंडर बीटा अपॉन रूट अंडर अल्फा। और भी अगर इसे सिंपलीफाई करते हैं तो ऊपर में होगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे में होगा रूट अंडर अल्फा इंटू बीटा। इनडायरेक्टली सम ऑफ रूट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का स्क्वायर रूट पूछ रहा है। और आप जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन में क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस 2b, चूँकि यहाँ पे b की जगह पे 2b है, अपॉन ए डिवाइड बाई रूट अंडर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, c बाई ए। तो c बाई ए। तो फाइनली आपका जो आंसर आ रहा है माइनस 2b अपॉन ए इंटू रूट ए अपॉन रूट सी। और ये जो रूट ए है वो कट रहा है किससे, रूट ए टाइम्स। तो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस 2b अपॉन रूट अंडर ए सी। देखिए आपका उत्तर भी मेरे उत्तर के बराबर ही होगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए इसको तब तक आप नोट कीजिए, मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2। इफ द रूट्स ऑफ या इफ अल्फा एंड बीटा आर
the roots of ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, कुछ भी लिख सकता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये, देन फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। क्लियर? क्लियर? मतलब इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। कई तरीके से पूछ देता है। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ये जब इसको भिन्न जोड़ करेंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेसिक अलजेब्रा में आपका पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab टाइप का है ये, अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को s कहते हैं तो s स्क्वायर, माइनस अल्फा इंटू बीटा को p कहते हैं 2p अपॉन p। और इस इक्वेशन में s की वैल्यू सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए, सॉरी माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 2b बाई ए, इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा c अपॉन ए, न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या होगा c अपॉन ए। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए डिवाइड बाई c अपॉन ए। तो जब इसको सिंप्लीफाई किएगा तो क्या होने वाला, 4b स्क्वायर माइनस 2ac, चूँकि एलसीएम तो a स्क्वायर आएगा, अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन सी। तो फाइनल आंसर क्या आया, 4b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन AC। क्लियर? इसी तरीके से कई और क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। क्लियर? नोट कर लिए हैं सब लोग? चल, मान लीजिए आपको इक्वेशन दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और फाइंड करने के लिए बोल दिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो जब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बोल दिया तो इसके जगह पे कुछ भी दे, हम जैसे वैल्यू प्लॉट करें वैसे ही करेंगे। तो हम कहेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, तो प्लस और प्रोडक्ट के रूप में लेके जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। मतलब आपसे पूछा जा रहा है एस क्यू माइनस 3sp, एस मतलब सम ऑफ रूट्स एंड p। तो s की वैल्यू कितनी होगी, माइनस
बी बाई ए, 3 इंटू फिर क्या होगा माइनस बी बाई ए, और P की वैल्यू कितनी होगी C बाई ए। आ रही है बात समझ में? तो क्या होगा माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस माइनस प्लस 3BC अपॉन ए स्क्वायर। और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस बी क्यू प्लस 3ABC अपॉन ए क्यू। तो यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूँ ओरिजिनल पे, आप खुद ही सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा। जैसे अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अल्फा 5 प्लस बीटा 5, फोर्थ नंबर में अल्फा 8 प्लस बीटा 8। ये सब प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ रूट अल्फा बाई बी प्लस रूट बीटा बाई अल्फा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे अल्फा 4 प्लस बीटा 4 है तो आप पहले इसको स्क्वायर में ब्रेक कीजिए। बेसिक अलजेब्रा में आपको हम बताए हुए हैं, अल्फा 5 और बीटा 5 का भी फार्मूला बताए हुए हैं, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का भी फार्मूला बताए हुए हैं। तो पहले आप सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये इसलिए कह रहा हूँ सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ये एसएससी जो सीजीएल 2018 का मेंस हुआ था, यानी 17 का मेंस जो 18 में लिया गया था, उसमें ये क्वेश्चंस आया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपका क्लियर होगा कंसेप्ट। चलिए तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। मैंने ये तो ऑलरेडी सॉल्व ही कर दिया, ये भी सॉल्व कर ही दिया। 2-3 प्रैक्टिस करके देखिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं कि इफ द roots of the equation x square plus 2mx plus m square minus 2m plus 6 equal to 0 are same, then find the value of m। तो जब रूट्स सेम होते हैं तो मैंने क्या बताया था कि बी स्क्वायर 4ac के इक्विवेलेंट होता है। तो हमारे पास में b की जगह पर कौन है 2m है, तो मैंने क्या किया 2m का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू 4, a की जगह पर 1 है और c की जगह पर m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 6 है। तो ये कितना होगा 4m स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 24। तो 4m स्क्वायर कैंसिल्ड आउट
तो 8m इक्वल टू 24, तो m इक्वल टू कितना होगा 3। तो अब मुझे लगता है कि ढेर सारा क्वेश्चन हमने आपको करा दिए ताकि आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग का होगा उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेशन को रखेंगे। जैसे कि अभी जितनी थ्योरीज पढ़े, जितने उसके एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़े, आप उसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, उन चीज़ों को आप समझिए घर पे बैठ करके। और जैसे ही प्रैक्टिस सेशन लाएंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, कुछ अलग अलग अप्रोच होगा जिसको हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ढेर सारा प्रैक्टिस करवा देंगे। जितना भी क्वेश्चन होगा सब आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कुछ भी अगला सेशन देखने से पहले ये जो सेशन है इसको देख लीजिए ढंग से, और इसके पहले जो सेशन हमने बताई है उस दोनों को जितना डिटेल में हो सके आप उसको समझिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।